राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हम सब कई तरह के दान करते हैं, सभी दान अच्छा है, लेकिन आज हम सब जानेंगे कि सबसे अच्छा दान कौन सा है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, साथ ही में वीडियो के नीचे कमेंट करना ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर इस प्रकार के कृष्ण मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, बीरपुर गांव में एक राजू नाम लड़का रहता था, जो बहुत ही गरीब था। वो रोज जंगल जाकर लकड़ी काटता और बाजार में जाकर बेचता। उससे जो भी पैसा मिलता था उससे अपना और अपने परिवार के पेट भरता था। परिवार बड़ा होता गया, खर्च बढ़ता गया, कमाई नहीं बढ़ा, हालात मरने के जैसा होने लगा। तब एक बार तंग आकर राजू के पत्नी ने राजू से कहा, आप शहर क्यों नहीं चले जाते कमाने के लिए? आखिर कब तक ऐसा चलेगा, खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पर राजू पत्नी की एक ना सुनी, उसे फटकार लगा के बोला, कुछ भी हो जाए मैं शहर नहीं जाऊंगा, यही काम करूंगा। एक दिन राजू जंगल लकड़ी काटने के लिए गया। सोचा आज बड़ा पेड़ काटूंगा, ये सोचकर बहुत दूर के जंगलों में चले गया। जंगल में सूखा बड़ा पेड़ खोजने लगा, पर बड़ा एक भी पेड़ नहीं मिले। लास्ट में एक छोटा सूखा पेड़ मिला। समय काफी हो गया, इसलिए सोचा इसे ही काटा लेता हूँ। और राजू उसी सूखे पेड़ को काटकर बंडल बनाकर सिर पर रखकर बाजार चले जाते हैं। बाजार पहुंचता है तो वहां देखता है एक भी ग्राहक नजर नहीं आता है। राजू कुछ देर तक रुकता है और सोचता, आज मुझे लकड़ को घर लेके जाना पड़ेगा। और राजू लकड़ी के बंडल उठाते हैं और चल देते हैं। बाजार से कुछ दूर जाने पर एक बूढ़ा व्यक्ति आवाज लगाते हैं, लकड़ी वाले बेटा इधर सुनो। सुनते ही राजू पहुंचता है तो व्यक्ति बोलता है, बेटा? तो राजू बोलता है, चाचा ये पूरा बंडल लोगे तो 10 रुपया का है। बेटा पूरा लूंगा पर 5 रुपया दूंगा। राजू बोला, ऐसे कैसे, इतना कम में दे दूं? ऐसा नहीं हो सकता, पर ठीक है ले लो, थक गया हूँ। बूढ़े व्यक्ति को राजू खाना खाने के लिए बोला तो राजू ने बोला, नहीं खाएंगे वरना आपका खाना खत्म हो जाएगा तो आप भूखे रह जाएगा। बूढ़ा व्यक्ति बोला, 10 आदमी के खाना अभी बचा, और बोला जब भूख लगे तो खाना खाने आ जाना। राजू बोला, आप रोज ऐसे खिलाते हो? बूढ़ा व्यक्ति बोल है, जब तक ईश्वर की कृपा है तब तक खिलाता रहूंगा। राजू बोला, तो आज हम भी यहाँ खाना खाएंगे। और राजू भरपेट खाना खाया, ईश्वर को धन्यवाद किया और बोला, राजा आप बड़ा उदार दिल के हैं, आज से मैं भी आपका मदद करूंगा। 10 रुपए वाली लकड़ी 5 रुपए में दूंगा। ठीक है तो मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, सकुशल जावे। अपने काटी हुई सारी लकड़ी पंडित शास्त्री जी के 5 रुपए में दे दिया और राजू अपने घर चल दिए। घर पहुँचते ही उसका पत्नी ने पूछने लगा, इतना देर से आए हो, आज तो ज्यादा कमाई हुआ होगा, चलो आज का कमाई दो। राजू ने बोला, आज रोज से कम ही कमाई हुआ है, ये लो 5 रुपए। पत्नी बोली, क्या आज सच में 5 रुपए ही दोगे? उम्मीद था आज डबल रुपए दोगे। ये किया रोज से भी आधी। इतना देर से कहा थे, क्या कर रहे थे? अरे बाजार में आज लकड़ी कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो पास के गाँव कल्याणपुर में मिस्टर पंडित शास्त्री जी नामक व्यक्ति के घर गए थे। वहाँ पर जो भी जाते हैं उसे प्यार से खाना खिलाते हैं। ये से व्यक्ति के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। राजू की पत्नी बोलती, हमेशा खाना देता तब तो वो बहुत पैसा वाला होगा, नहीं तो वो ये कैसे करेगा? इतने लोगों को खाना देने वाले को तुमने कैसे मदद की? राजू बोला, इतने अमीर वह नहीं है जितने तुम सोच रही हो। वो दान की अच्छी भावना रखते हैं। कल्याणपुर मंदिर के पुजारी है, वो अपनी कमाई से खाना देते हैं सबको। मैं तो पूछ रही थी उस ब्राह्मण की मदद कैसे की? हमारी इनकम तो बहुत कम, हम क्या मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोच। तुझे पता है मैंने क्या किया? उस ब्राह्मण को कहा, मैंने बोला जो लकड़ी लाता हूँ आज आधे दाम में दे दूंगा, और कल से कुछ लहरिया उनके लिए बाकी लकड़ियाँ बेचने के लिए काटूंगा। इतना ही काफी है, लेकिन जलाओ लकड़ी 2 धैर नहीं काट सकते, तो ऐसे ही 5 रुपए लेकर वापस आ जाना। 5 रुपए में घर कैसे चलाओ तुम ही बताओ। राजू बोला, जो मैं चाहता हूँ उसे पूरा करने पूरी कोशिश करूंगा। फिर भगवान की इच्छा, मैंने उन ब्राह्मण के घर खाना खाया है, तुम भी कल से खाना खाने चलना। शास्त्री जी के वादा के मुताबिक जलावन के लकड़ी 5 रुपया में दे देता। एक दिन शास्त्री जी खाना खाने बैठे ही थे कि तभी बाहर से आवाज आया, महाराज मैंने लकड़ी लेके आया, 5 रुपया देकर ले जा, अपनी लकड़ियाँ ले जाऊं ताकि अपनी लकड़ियाँ बेचने चलूं। फिर शास्त्री जी ने कहा, आज 5 रुपए नहीं है, अपनी लकड़ियाँ लेके चले जाओ, वापस क्यों जाऊंगा? जब यही के लिए लाया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खिला दीजिए, रुपए कल दे दीजिएगा। ठीक है, खाना की व्यवस्था करता हूँ। शास्त्री घर जाकर अपनी ये बात बताती है।
पत्नी बोली, ये वादा आपने क्यों किया? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। शास्त्री जी बोले, तुम इतना क्यों सोचती है? मेरे लिए जो खाना है वही लगा दो, मैं अपने लिए कुछ करता हूँ। शास्त्री जी अपना खाना राजू को खिला दिया। हमेशा की तरह राजू लकड़ी काटने जाता है। सोचता है जंगल के सारे सूखी पेड़ काट दिया, अब सारे हरे पेड़ हैं। ये पेड़ अच्छा है, एक डाल काटूंगा तो 3 ढेर हो जाएगा। और पेड़ चढ़कर शाखा काटने के लगा। शाखा लंबा होने के कारण टूटकर नीचे तक कर रहे साधु के ऊपर गिर गया। इससे साधु गुस्सा होकर राजू को श्राप दिया कि तू कुत्ता हो जाएगा। इससे राजू घबरा कर साधु से माफी मांगने लगा। साधु बोला, मेरा श्राप तो आपस नहीं हो सकता, लेकिन एक उपाय जरूर बता सकता हूँ। और साधु ने उपाय बताया कि तुम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देता हो। वो जो खाएगा, खाने के बाद में जो दाना रह जाएगा उसे तुम खाओगे। तेरा शरीर सफेद हो जाए। जब वो शरीर सफेद होगा तो मुक्त हो जाओगे और पहले से ज्यादा धन धान्य हो जाओगे। बाबा मेरे पत्नी को बाबा बोला, उसके पास कपड़ा की कमी नहीं होगा। तब राजू सोचता है, कहा जाऊं कौन अच्छा दान देता, कुछ समझ नहीं आता। तो शास्त्री जी के यहाँ चले जाता है। भोजन से अच्छा दान क्या हो सकता है। शास्त्री जी मेहमान के खाना खिलाते हैं और अपना खाना खाता है। जो जूठा बच जाता है उस जूठा खाना के शास्त्री जी के पत्नी कूड़ेदान में डाल देते हैं। फिर राजू जाके खा लेते हैं। खाते ही आधा शरीर सफेद हो गया। राजू सोचा और चाह जाए तब भटकने लगा। और एक दिन एक हल चलाने वाले व्यक्ति को देखा और उसके पीछे पीछे चले गए और देखा कि एक व्यक्ति है जो सबको गाय दान कर रहे हैं। राजू सोचा, इससे अच्छा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। राजू उसी पर रुककर उस व्यक्ति के खाने की इंतजार करने लगा। जैसे वह व्यक्ति खाना खाया और उस व्यक्ति के जूठा राजू खाकर श्राप मुक्त हो गया। और उस व्यक्ति को राजू धन्यवाद किया और वहां चल दिया। घर पहुंचकर देखा कि जैसा साधु बाबा बोला वैसा ही बिल्कुल था। राजा की तरह घर धन दौलत की कोई कमी नहीं था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को बिना सोचे समझे श्राप या बुरा नहीं कहना चाहिए। प्रेम और माफी का महत्व भी हमें समझना चाहिए। दूसरों के प्रति दयालुता और करुणा हमें